आज की इस वीडियो में आपको गोल्ड की स्ट्रेटजी बताऊंगा। बेसिकली अगर आप इस पे कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, इस पर बैक टेस्टिंग करते हैं, तो आप इससे अपना फंडेड अकाउंट इजीली पास आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेटजी को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने ट्रेडिंग व्यू का जो टाइम है वो UTC -4 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू न्यू ईयर। देन आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी है और आपने मार्क करना है 8 PM अकॉर्डिंग टू न्यू ईयर। देन आपने 15 मिनट के चार्ट पर रहना है और फिर आपने वेट करना है कि मार्केट इधर आपका रिसेंट हाई ले या लो ले। देन आपने अपना 8 PM से पहले रिसेंट हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। देन आपने ड्रॉप डाउन कर जाना है 1 मिनट पे। फिर आपने वेट करना है मार्केट का कि मार्केट इधर बाय साइड ले या सेल साइड ले। देन आपने वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में इंपॉर्टेंट बात आपने नोट ये करनी है कि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ हो और उसमें FVG प्रेजेंटेड लाजमी हो। क्योंकि आपने समटाइम आप FVG से एंट्री लेते हो और मार्केट समटाइम ज्यादा रिस्पेक्ट भी FVG को ही देती है, वरना एक्सट्रीम और लो को। ओके, देन आपने FVG को मार्क करना है और वहां से अपनी ट्रेड ले करके अपने नियरेस्ट जो आपके पास स्विंग था उसको टारगेट करना है। ये इजीली स्ट्रेटजी आपको 1:2, 1:3 एंड 1:5 तक भी दे सकती है। अगर आपके साथ हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव और बयास क्लियर कर लें तो इट्स अ गोल्ड, इट्स अ गोल्ड फॉर गोल्ड। ओके, तो चलिए। और दूसरी बात ये कि इस स्ट्रेटजी को आपने 10 PM से पहले पहले देखना है। मैंने यहाँ मार्कआउट थोड़ा 15 मिनट के चार्ट को इसीलिए थोड़ा लेट मार्क कर दिया। चले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। सो हेयर्स एन एग्जांपल। देखिए आप, ये आपके पास 8 PM की कैंडल है। इससे पीछे मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया वो ये बनाया, और जो आपके पास रीसेंट स्विंग लो था वो आपके पास कुछ इस तरह प्रेजेंट हुआ मार्केट ने। देन आपने जब आपने 15 मिनट के चार्ट पर रिसेंट स्विंग एंड स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क कर लेना है, तब आपने ड्रॉप डाउन कर लेना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखे जी, हमने अपनी 8 PM से लेके 10 PM तक विंडो लगा ली, ये जो ब्लू लाइन है। देन आपने वेट करना है आफ्टर 8 PM। ठीक है, इस वाली कैंडल पे 8 PM की ओपनिंग हुई, हमने वेट करना है कि मार्केट इधर सेल साइड ले या बाय साइड ले। देन वी विल वेट फॉर द market structure shift, or we will direct on the we will direct enter on the MSS. Then लेट्स गो। मार्केट ने सबसे पहले अपना ये सेल साइड लिया और मार्केट ने यहाँ पे आपके पास मार्केट ने स्ट्रक्चर MSS किया। व्हेनेवर जब भी हमने क्लोजिंग देखी, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट के साथ MSS किया और FVG यहाँ पे प्रेजेंट कर दी। देन हम समटाइम मार्केट FVG को रिस्पेक्ट नहीं देती और डायरेक्ट MSS को MS पे हम ट्रेड ले लेते हैं। सो आपके पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने जिसको रिस्पेक्ट दी। आप इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया से बाई की ट्रेड ले लेते हैं और अपना जो लो है वो इस MSS पे रख दें या इस पे रख लें और इजीली आप इस वाले एरिया को टारगेट कर सकते थे। देखिए 1:7.4 का टारगेट हिट हुआ हमारा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हर महीने आपको बनेगी, लेकिन आपने जो मैंने आपको जो बताया ये सारी चेक लिस्ट करके देन आपने कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है। जब मार्केट इस तरह का एग्रेसिव रश करती है तो मार्केट के पास सिर्फ एक ही चीज होती है कि उसने लिक्विडिटी लेनी है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट एंटर हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सो लुक एट देयर 15 मिनट का हमने मोस्ट रिसेंट हाई मार्क कर लिया एंड मोस्ट रिसेंट लो मार्क कर लिया। देन वी विल ड्रॉप डाउन टू 1 मिनट। चलो जी देखें, हमारे पास मोस्ट रिसेंट हाई ये पड़ा है एंड द मोस्ट रिसेंट लो हमारे पास ये पड़ा है। अब मार्केट ने सबसे पहले किया गया आफ्टर 8 PM ओपनिंग, मार्केट ऊपर गई क्या, देन सब बायर्स को बुलाया और देन ड्रॉप डाउन कर गई एंड देन मार्केट ने यहाँ सारे SL लिए और अपना रिसेंट लो भी स्वीप किया। अब हम वेट करेंगे प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ
लेकिन इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में हमें कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिली और ना ही एफवीजी देखने को मिली। सो हमने वेट करना है क्योंकि हमारी विंडो जो है टाइम की और 10 PM तक है। सो मार्केट ने देन हमारे पास यहाँ पे एक और एमएसएस किया आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी। देन मार्केट हम डायरेक्ट ही इंटर कर सकते थे और या फिर इस जब ये हुई तो इस वाले ब्रेकर ब्लॉक जब मार्केट ने बनाया तो हमारी एंट्री समाओ तो इस तरह बनती थी इस वाले ब्रेकर ब्लॉक पे। और वी विल वे फॉर द 1:2 और फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही है। देन आफ्टर 1:1 आप ब्रेक इवन हो जाते हो, फिर आप 1:2 का वेट करो। 1:2 होने के बाद आप 1:1 पे आके अपना ब्रेक इवन सॉरी एसएल सेट करें और देन आप 1:3 पे जा सकते हैं इजीली। ये देखिए ये स्ट्रेटजी आपको इजीली 1:3 तक का रिस्क रिवार्ड दे सकती है। इसको जितना हो सके बैक टेस्ट करें, लेकिन याद रखिएगा जो चीजें आपको बताई वो जब चेकलिस्ट हो जाए फिर आपके पास ये A+ सेटअप बनता है।